ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? एक दिन 4 व्यक्ति जंगल में टहल रहे थे। एक ज्ञान योगी था, दूसरा भक्ति योगी, तीसरा क्रिया योगी और चौथा कर्म योगी था। आमतौर पर ये चारों एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं सुहाते। ध्यान योगी, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, वह हर किसी को तुच्छ समझता है। वह समझता है हर कोई निरा मूर्ख है। विशेषकर भक्ति वाले लोग जो मुंह उठाए राम राम कहते हैं, वह इन्हें बिल्कुल नहीं सह सकता। भक्ति वाले लोगों को इन सभी के प्रति सहानुभूति होती है। वे कहते हैं, जब ईश्वर यहीं है, उसका हाथ थामकर चलने के बजाय यह बाल की खाल निकालने की मूर्खता क्यों कर रहे हैं? उसे लगता है कि यह योग सिर के बल खड़े होना, सांस रोकना, शरीर मरोड़ना निरी मूर्खता है। मात्र ईश्वर को सहायता के लिए पुकारो और सब कुछ हो जाएगा। कर्मयोगी सोचता है, ये सभी मूर्ख हैं, निपट आलसी हैं। इन्होंने अपने आलस्य को छुपाने के लिए इन सभी योगों का आविष्कार किया है। क्रिया योगी सबको पूर्ण उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, क्योंकि आखिरकार संपूर्ण जीवन ऊर्जा ही तो है। यदि आप अपनी ऊर्जा को रूपांतरित नहीं करते, तो फिर कोई दूसरा रास्ता है ही कहां? ये 4 लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन आज वे एक साथ टहल रहे थे। जंगल में एकाएक मूसलाधार बारिश होने लगी। भीगने से बचने की जगह ढूंढने के लिए चारों ने भागना शुरू कर दिया। भक्ति योगी को यह मालूम था कि मंदिर कहाँ है। उसने कहा, जंगल में इस दिशा में एक पुराना मंदिर है, चलो वहां चलते हैं, वहां बचने की जगह मिल जाएगी। वे सभी वहां भागे। वे सब भागकर मंदिर में पहुंच गए। मंदिर बहुत जीर्ण अवस्था में था। 4 खंभों और एक छत के सिवा वहां कुछ नहीं था। यहां तक कि एक भी दीवार नहीं थी। बहुत पहले सारी दीवारें गिर चुकी थीं। तूफान और अधिक तेज हो गया और हर दिशा से तेजी से आने लगा। ऐसे में वे चारों ओर पास पास आ गए। मंदिर के बीच में एक शिवलिंग था। तूफान से बचने के लिए वहां उनके बैठने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे चारों के चारों शिवलिंग से चिपक कर बैठ गए। ईश्वर से प्रेम या किसी और कारण से नहीं, केवल तूफान से बचने के लिए। अचानक ईश्वर प्रकट हो गए। उन चारों के मन में तुरंत एक ही प्रश्न आया, अभी ही क्यों? हमने इतना योग किया, हमने इतनी साधना की, फिर भी आप नहीं आए। ठीक अभी, जब हम केवल तूफान से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप यहां प्रकट हो गए। क्यों? तब ईश्वर ने कहा, अंतत तुम चारों मूर्ख एक साथ हो गए। इस क्षण की मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। निष्कर्ष यह है कि यदि इन चारों आयामों में सामंजस्य नहीं है, तो फिर कुछ भी बड़ा घटित नहीं हो सकता। इसलिए इनमें से कोई भी दूसरे से बड़ा नहीं है, बल्कि हमें चारों की जरूरत है आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करने के लिए।